नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ सबसे पहले ये है कि आप सभी का और हमारे सभी सोल फैमिली के आशीर्वाद से हम सभी के लिए एक नया चैनल, स्पिरिचुअल चैनल ओपन हो चुका है और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो कृपया आप सभी मेरे ऑल डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन भाई बहनों और मेरी ऑल सोल फैमिली, आप सभी जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत आपने मुझे इस शिव शक्ति यूनियन चैनल पे दिया है, उसी प्रकार से आप उस चैनल पे भी अपना प्यार, आशीर्वाद, साथ, स्नेह सब कुछ देते रहिए और आप उस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि वहाँ पे भी जो बारीकी तौर से चीज़ें आप लोगों को मैं इस चैनल पे जानकारियाँ देना चाहती थी, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इस चैनल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरी, इस वजह से वो नया चैनल ओपन किया गया है एज़ पर डिवाइन गाइडेंस। तो आप लोग उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप सभी जुड़े रहें और सारी इन्फॉर्मेशन जर्नी से रिलेटेड और स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड आपको उस चैनल पे टाइम टू टाइम दी जाएंगी। इस चैनल पे भी वीडियोस आएंगी आप सभी के लिए, जो जैसा रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आपका इतना सारा प्यार और आशीर्वाद साथ देने के लिए। शुरू से लेकर अब तक आप सभी हो हमारे चैनल पे जुड़े हुए और आगे भी आप जुड़े रहें, बस यही एक दिली इच्छा है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि 7-7 पोर्टल की एनर्जी क्या रहने वाली है। तो 7-7 पोर्टल में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अब अपनी जर्नी को बहुत 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 बारीकी तौर से समझ पाओगे। मतलब 7-7 पोर्टल, 7 नंबर 7-7 का मतलब क्या होता है? इट्स अ स्पिरिचुअल नंबर और ये हमें अवेकनिंग को दर्शाती है, हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाती है। साथ ही साथ 7777 इट्स अ एंजल नंबर, जो हमें ये दर्शाती है कि हम अपने जर्नी में, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में और हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और अपने पर्सनल लाइफ में हम सही मार्गदर्शन पर हैं और हमें इसी तरीके से अपने लाइफ जर्नी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रास्ता, हमारा पथ प्रशस्त करती है और हमें आगे सही मार्गदर्शन पे चलना सिखाती है, सही मार्गदर्शन देती है। तो ये जो जुलाई का मंथ है ना, ये डबल ब्लेसिंग्स के साथ आई है, क्योंकि एक तो 7-7 पोर्टल है, साथ ही साथ जो है वो श्रावण का मंथ, जैसे कि हर ईयर में होता है कि 7-7 पोर्टल डबल ही ब्लेसिंग्स के को लेकर आती है। और इस 7-7 के पोर्टल में आप सभी एक एनर्जी को बहुत ज़ोर शोर से फील करते हो, हम सभी फील कर पाते हैं, वो है महादेव की एनर्जी, शिवा की एनर्जी। ठीक है, श्रावण मंथ से ही जो है वो शिवा कॉन्शियसनेस की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, महादेव की ब्लेसिंग्स स्टार्ट हो जाती है, हमारी जर्नी में जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स स्टार्ट हो जाती है और मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई पावर में होती है। ठीक है, और मस्कुलाइन की जो अवेकनिंग है वो बहुत जोरों शोरों से चलती है इस 7-7 के पोर्टल से, क्योंकि शिवा की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इस वजह से इस एनर्जी में जो है हम डिवाइन फेमिनाइन भी बहुत हद तक डिसबैलेंस होते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो अवेकनिंग मस्कुलाइन की चल रही होती है ना, वो हमें इफ़ेक्ट करती है जर्नी पे और हमें चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देती है बहुत हद तक। क्योंकि एक तो मस्कुलाइन एनर्जी जब हाई होती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, और साथ ही साथ जब मस्कुलाइन एनर्जी अवेकनिंग के छोर पे होती है इस 7-7 पोर्टल पे और श्रावण के मंथ पे शिवा कॉन्शियसनेस में, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे जर्नी पे ऐसा पड़ता है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसा पड़ता है कि चीज़ें बहुत बारीकी तौर से और बहुत डीप
डीपली एनालाइसिस होती हैं, मतलब डीप जाती हैं चीज़ें, ठीक है। कि अब तक आपने अभी तक जो 6-6 एनर्जी, जैसे 2025 में जो 6-6 पोर्टल की एनर्जी तक भी अभी तक आपने देखा होगा, जैसे कि 369 की एनर्जी में मैंने बताया था, 6-6 पोर्टल की एनर्जी में मैंने बताया था कि चीज़ें अब तक क्या थी ना कि डीप जा रही थी, ठीक है। बहुत सारे हायर एनर्जी के साथ, हायर मिशन के साथ अलाइनमेंट होना और हम सभी का एकदम से हायर मिशन में एनर्जी का शिफ्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें थी। बट अब ये जो 7-7 की पोर्टल जिस ब्लेसिंग्स को लेकर आई हैं, उसमें अब होगा यूँ कि हम अपनी जर्नी को बहुत बारीकी से समझेंगे, मतलब बहुत डीप जाएंगे जर्नी में, छोटी से छोटी बारीकी चीज़ों की को समझ पाएंगे, छोटी से छोटी गलतियों को समझ पाएंगे, छोटी से छोटी हमारी प्रॉब्लम्स को हम समझ पाएंगे कि रुकावटें क्या हैं और चीज़ें क्या हैं। मतलब ये जो जर्नी है ना, वो आपके डीप इनर हीलिंग के लिए लेकर आई है। ये जो पोर्टल है वो आपको डीप इनर हीलिंग करवाएंगे और आपको गहरे उतरना समझाएंगे। लाइक अगर मैं एक वर्ड में और एक लाइन में अगर बताऊं तो अभी तक आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है ये 7-7 के पोर्टल के बाद से कि, या फिर ये जो एनर्जी है वो पिछले 1 वीक से स्टार्ट भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे कि न्यू मून के बाद से ही ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है 7-7 पोर्टल की। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये एनर्जी ऑलरेडी जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी हैं। जैसे आप लोगों को ये फ़ील हो सकता है कि अभी तक तो जर्नी में बस हमें झुनझुना दिया जा रहा था, मतलब हम समझ लो कि बस ऊपर ऊपर ही चीज़ों को हील कर रहे थे या झुनझुना बजा रहे थे, या फिर हमें कभी लॉलीपॉप दिया जा रहा था, कभी चॉकलेट दिया जा रहा था, मतलब अप्स एंड डाउन इस तरीके की जर्नी चल रही थी, ठीक है। कि बस हम जर्नी में किसी तरीके से टिके हुए थे, हम यूनियन को पाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हम जर्नी में अपने यूनियन पे थे, अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पे थे। बट जैसे कि लास्ट पिछले कुछ वक्त से मैं बता रही थी कि जर्नी अब उस मोड़ पर जा रही है। 2023 से मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि 2024 तक जर्नी आपके हैंड में है और आप जितना कर सकते हो कर लो। बट 2025 में अब उन लोगों की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है जो पार्शियल ट्विन फ्लेम जर्नी में थे और जिन्हें ऐसा लगता था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बने ही नहीं है और ट्विन फ्लेम जर्नी उनकी है ही नहीं। लेकिन अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थे तो इस 2025 में अब वो मतलब एक्सेप्ट करेंगे हर हाल में, जो कहीं भी किसी भी वजह से किसी भी कारण से रुके हुए थे और कहीं ना कहीं जर्नी से दूर भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे। अब उनके पास अनदर वे कोई बचेगा ही नहीं, चाहे बाई हुक बाई क्रुक रो कर करे या हंसते हंसते करे, बट उन्हें अब जर्नी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही होगा। इसके लिए कोई अनदर वे नहीं है, ठीक है। बट जो लोग ज़बरदस्ती खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लाइक बहुत सारे ऐसे सोल हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, बट सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एंजॉय करने के लिए वो लोग अपनी जो जर्नी है अपने पार्टनर के साथ उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम दे रहे थे, ठीक है। तो अगर कोई इस तरीके की एनर्जी में होंगे और ज़बरदस्ती इस जर्नी में खुद को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो अब कुछ ऐसी चीज़ें उनके लाइफ में घटित होगी और कुछ ऐसी चीज़ें अब ब्रह्मांड के रचेंगे, ठीक है, उनके साथ कि एक धक्के में उन लोगों को इस ट्विन फ्लेम जर्नी के टाइमलाइन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब कहते हैं ना, कायनात और ब्रह्मांड और यूनिवर्सल एनर्जी और डिवाइन एनर्जी अब इस प्रकार की चरम सीमा पे पहुंच चुकी है जहां पे अब झूठ का, छलावा का, नौटंकी का, नाटक का कोई जगह नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग इस जर्नी के टाइमलाइन में रहेंगे और वही लोग इस जर्नी में इंटर करेंगे जो सच में ट्रू ट्विन फ्लेम की एनर्जी में है।
बाद बाकी दिखावे और नौटंकी वाले लोगों को निकाल के उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, 7/7 की पोर्टल पे और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, वो ये है एज़ पर डिवाइन गाइडेंस कि अब तक जिन लोगों ने भी ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम लेकर मजाक बना के रखा है, लाइक चैनलिंग का हो या फिर बहुत सारे लोगों के ऐसे सुनने में भी आता है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हैं सेशन में कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे अपना डिवाइन को, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, अपने सोल पर्पस के लिए नहीं, बट इस स्पिरिचुअल जर्नी को और ट्विन फ्लेम के दिव्य जो एनर्जी है उसको पैसा अर्न करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर अपने आप को ज़बरदस्ती ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बताकर और लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हुए, उनको गलत मार्गदर्शन देते हुए या फिर नेगेटिव एनर्जी को किसी भी तरीके से सर्व करते हुए वो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, या तो फिर लोगों को छल रहे हैं और मनी इनकम के लिए बैठे हैं, या तो फिर वो किसी भी प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से वो इस शब्द का मतलब ना समझते हुए, व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी ये ना समझते हुए, डिवाइन एनर्जी को पूरी प्योरिटी से सर्व ना करते हुए, अगर वो अपने मकसद को फुलफ़िल करने के लिए अगर इस नाम का यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इस शब्द को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ख़ुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में बताने की कोशिश कर रहे हैं और नेगेटिविटी को सर्व कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, तो अब उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। ये 7/7 की पोर्टल से लेकर 11/11 की पोर्टल और इस ईयर तक ऐसा कुछ ना कुछ उनके साथ घटित होने वाला है जो कि उनको पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी से निकाल कर बाहर फेंक देगी और वो खुद पर खुद जो है वो पीछे हट जाएंगे और सडन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके वजह से वो पीछे हटने के लिए बाध्य हो जाएंगे और उन्हें इस टाइमलाइन से निकालकर धक्का देकर फेंक दिया जाएगा। अपने अस्तित्व को पहचानना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत वक्त से मैं कहना चाह रही थी बट कह नहीं पा रही थी। आज मैं ये बात कह रही हूँ बिकॉज़ इट्स अ डिवाइन गाइडेंस कि अब टाइम आ चुका है जब लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए, जब लोगों को बहुत बारीकी से जर्नी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम लेकर ना इस जर्नी को एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाकर रख दिया है। बहुत सारे लोग अपने बाउंड्रीज़, अपनी लिमिटेशंस क्रॉस करके जर्नी को बस मिसयूज़ कर रहे हैं, बस लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और जर्नी को बदनाम कर रहे हैं। मतलब एक डिवाइन ब्लेसिंग्स, एक डिवाइन की जर्नी है ये, ठीक है, पवित्रता की जर्नी है और उस चीज़ को ना समझते हुए लोग भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब वक्त आ चुका है जब अब पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन के टाइम पीरियड पे अब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और हर एक इंसान को उनके कर्मा के बदौलत अब रिज़ल्ट भी मिलेगा, क्योंकि 7/7 की पोर्टल के दिन से अब टाइम जो शुरू होगी वो बहुत मेजर सिंसियरिटी के साथ, बहुत सीरियसली ये जर्नी स्टार्ट होगी। बहुत सीरियस वे में अब ये जर्नी आपको लेकर जाएगी, जहाँ पे हर एक पल डिवाइन टेस्ट, हर एक ट्रू ट्विन फ्लेम्स के धज्जियाँ उड़ाएंगे और हर एक बारीकी से बारीकी चीज़ों के लिए आपको जागृत रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे अब जर्नी उस सीरियस कंडीशन पर पहुँच चुकी है जहाँ पे अब जर्नी आपको अपने पास्ट के कर्मा के साथ जोड़ेगी, आपको आपके पास्ट के सिद्धियों के साथ जोड़ेगी, आपको आपके पास्ट लाइफ के
कर्मा सिद्धियाँ के साथ साथ आपको अपने हर एक नेगेटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिविटी के साथ जोड़ेगी। क्योंकि डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि हम अगर इस जर्नी में है तो कुछ ना कुछ हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी है, कुछ ना कुछ हमारे गलत कर्म भी हैं। तो अब वक्त आ चुका है जब ये जर्नी हमें अपने गलत कर्मों के ऊपर काम करने के लिए बोल रही है और हमें अपने जर्नी को डीप एनालिसिस करने के लिए बोल रही है। जहां अब ये जर्नी, ये टाइमलाइन अब हमें बहुत ही डीप कोर पे हमें अपने अंदर उतरना सिखाएगी, हमें अपने अंतर आत्मा के साथ जुड़ना सिखाएगी, जहाँ पे आपको अपने ही कर्म दिखाए जाएंगे, आपको अपने ही बुरे कर्म दिखाए जाएंगे, जहाँ पे आप अपने आप से मतलब दोनों ही चीज़ें होंगी। एक तो आपको कुछ गलत चीज़ें भी दिखाई जाएंगी, उसके साथ साथ गलत अच्छाई भी बताई जाएंगी। मतलब एक तरफ कहा जाता है ना कि हमारे अंदर ही राम है और हमारे अंदर ही रावण है, ठीक है। तो हमें जर्नी में क्या सीखना होता है कि हम अपने अंदर के रावण को मार कर, रावण भी एक मनुष्य ही थे और राम भी एक मनुष्य ही थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण से बड़ा परम भक्त आज तक महादेव का इस पूरे ब्रह्मांड पे आज तक कोई पैदा नहीं ले सका। रावण के साथ पास बहुत सारी सिद्धियां थी कि वो टाइम लाइन को रोक सकते थे, वो टाइम पीरियड को रोक सकते थे, वो टाइम पिछले टाइम लाइन और फ्यूचर के टाइम लाइन में जा सकते थे। ये सारी चीज़ें रावण के अंदर थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव महातांडव स्तोत्रम ये रावण की ही रचयिता है, तो उनसे बड़ा परम भक्त कोई हुआ ही नहीं शिवा का, ठीक है। लेकिन रावण ने क्या किया, उनके अंदर अहंकार आ गया, उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ गया, उनके अंदर कुछ गलत धारणाएं आ गई। इस वजह से वो परम भक्त बनते बनते भी अपने अंदर के राम को, मतलब अपने अंदर की अच्छाई को उन्होंने मारकर बुराई को अपना लिया उन्होंने लास्ट में, ठीक है। तो अब जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है हमारे जीवन में, ये 7/7 की पोर्टल जो है हमें ये दिखाएगी कि आपके अंदर ही राम है और आपके अंदर ही रावण है। बट हमें अपने अंदर की रावण को मिटाकर, उससे ऊपर उठकर हमें डिवाइन कॉन्शियसनेस को चूज़ करके हमें अपने अंदर के राम को जागृत करना होगा और हमें परमेश्वर की एनर्जी में रहना होगा, हमें पॉजिटिविटी को चूज़ करना होगा। और डेफिनेटली अगर हमारे पास, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी सिद्धियां होती हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ में अर्जित करते हैं, तभी हम इस जन्म में ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर सिद्धियां हैं तो हर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां भी करता है और कुछ ना कुछ उन सिद्धियों से अच्छाइयां भी करता है, ठीक है। तो जो हमने गलतियां की हैं हमारे हर एक बर्थ में या फिर इस बर्थ में भी, तो उन सारी बुराइयों को हमें हमारी बुराइयां भी दिखाई जाएंगी और अच्छाइयां भी दिखाई जाएंगी। तो हमें उस बुराइयों को धोकर, मतलब वैनिश करके, खुद को समझ लो कि खुद को हमें अपने आप को वैनिश पाउडर से धुलना है, ठीक है। और हमारे अंदर के राम को, हमारे अंदर के राधा को, हमारे अंदर के शिवा को, हमारे अंदर की पार्वती को, हमारे अंदर की डिवाइन एनर्जी को जागृत करते हुए हमें डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ परस्पर यूनियन में आना है। यही सबसे बड़ी लर्निंग लेसन्स अब स्टार्ट हो चुकी है, ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। और ये टाइम पीरियड सिर्फ 7/7 की पोर्टल तक ही नहीं रहने वाला है, बल्कि ये टाइम पीरियड आपके 2025 के 7/7 की पोर्टल से स्टार्ट करके 2027 की 7/7 की पोर्टल तक जागृत रहेगी आपके अंदर। जो क्योंकि बदलाव एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होती है। बदलाव हमारे अंदर कॉन्शियस लेवल पे चल रही होती है, हमारे इनर कॉन्शियस लेवल पे चल रही होती हैं। और बदलाव हमारे अंदर धीरे धीरे ही होती है, क्योंकि हमें कुछ दिखाया जाता है, उसके ऊपर फिर हमें उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। फिर हम तो सबसे पहले बहुत वक्त तक
उस एनर्जी में ही फंसे रह जाते हैं कि अरे यार, जो हमें बताया जा रहा है क्या सच में हम वो हैं, इतनी दिव्य गुण हमारे अंदर है। फिर जब कुछ बुराइयां बताई जाएंगी तो आप इस सोच में पड़ोगे कि क्या सच में हम इतने बुरे थे, क्या सच में ये हमारे ही कर्मा है, क्या सच में मैंने ऐसा कभी किसी के साथ किया होगा, इतना गलत किया होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंतर मन में चलती रहती हैं और धीरे धीरे करके ये चीज़ें आप समझोगे, सीखोगे, लेट गो करना सीखोगे, एक्सेप्ट करना सीखोगे, सरेंडर करना सीखोगे। जब हम उस टाइम जोन तक पहुंच जाते हैं कि या हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम कंप्लीट सरेंडर करना सीख जाते हैं, तो एक्चुअली अब हम अपने जर्नी को बहुत बारीकी तौर से देखना शुरू करेंगे। अपनी छोटी छोटी सी गलतियां हमें दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से लर्निंग लेसन्स लेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीख लेंगे और फिर जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सरेंडर करेंगे और धीरे धीरे करके हम फिर कंप्लीट सरेंडर करना सीखेंगे। और जब हम कंप्लीट सरेंडर करना सीख जाते हैं तो उसके बाद ही टाइम आता है डिवाइन यूनियन का, ठीक है। क्योंकि बिना अपने आप को पहचाने, बिना अपने आप को पूरी तरीके से पूर्णतया समर्पित करते हुए, बिना अपने आप को बारीकी तौर से जाने बगैर और बिना अपने आप को समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, अपने आप को कंप्लीट चूज़ करते हुए आप अपनी जर्नी के मकसद तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो अब जो ये 7/7 की पोर्टल है, अब आपको यही सारी चीज़ें सिखाएंगी कि आप खुद अपने आप के साथ यूनाइट कैसे हो सकते हो, खुद अपने आप के अंदर की बुराई को मार कर अपने आप के अच्छाई को कैसे जागृत कर सकते हो, अपने आप के साथ कंप्लीट यूनियन में कैसे आ सकते हो, अपने आप को सेल्फ पावर में कैसे लेकर आ सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो हमें सीखनी है इस 7/7 के पोर्टल में वो ये है कि हम सबको जो है वो भागना छोड़कर अपने आप में कंप्लीट होना होगा, ठीक है। हम कई बार अपने 3D प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने 5D स्पिरिचुअल जर्नी में हम बस अपनी सोच से, अपने समझ से, हम खुद से यूनाइट हुए बगैर, हम खुद को पहचाने बगैर, हम खुद अपने मकसद को जाने बगैर बस हम भागते रहते हैं अपने सपनों के पीछे, अपने गोल के पीछे। बट अब ये जर्नी आपको अपने आप से जुड़ना सिखाएगी, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना सिखाएगी। अब वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है जब आपके अंदर आपके ही दिव्यता आप महसूस करोगे। कहते हैं ना कि अब तक बस हम भाग रहे थे, कि भगवान को हम ढूंढ रहे थे। हमने ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर ली, हमने शक्तिपीठों की यात्रा कर ली, हम मंदिर चले गए, हम गुरुद्वारे चले गए, हम मस्जिद चले गए, हम यहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए और हमने सारे तीर्थ कर लिए, हमने सब कुछ कर लिया। हम अपने कर्मा को अब तक, क्योंकि हम भटक रहे थे, ठीक है। और जब तक इंसान भटकता है तब तक इंसान बस बाहरी दुनिया में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये जर्नी उस टाइम पीरियड पे है और ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही रेजोनेट होंगी। ये एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ही रेजोनेट होंगी, जो बहुत ही सुपर कॉन्शियसनेस एनर्जी में हो। सिर्फ वही रेजोनेट कर पाओगे इस एनर्जी को कि अब हम अपने अंदर के दिव्य गुणों को पहचानेंगे और अब आप ये जानोगे पूर्णतया कि हु आर यू और आपका मकसद क्या है। और आप अपने दिव्य क्वालिटी को पहचानते हुए आप अब पूरी तरीके से अपने आप के साथ कंप्लीट नेश में आओगे। और भगवान को अब हमने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया बट कहीं नहीं मिले, तो अब हम उस जर्नी में हैं, अब हम उस यात्रा पे चल रहे हैं जहाँ पे अब
भगवान को पूरी दुनिया में छोड़कर अब हम अपने अंदर ढूंढना शुरू करेंगे। बस जर्नी यही होती है कि जब हम खुद के अंदर उस दिव्य अनुभव को जागृत करें और उस दिव्यता को महसूस करें और अपने अंदर हम अपने आप को ढूंढें। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि इस एनर्जी के साथ बहुत कम लोग रेजोनेट करो, बट आने वाले दिनों में 2027 तक इस एनर्जी के साथ बहुत सारे लोग रेजोनेट करोगे और ये जर्नी अब उस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, उस चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां पे आप अब बहुत अनोखा, कहते हैं ना कि इतनी दिव्य अनुभव आप अपने अंदर अंतर मन में करने वाले हो कि खुद को, कहते ना कि जब सोना को कुंदन बनना होता है तो उसको भी जलना होता है, तपना होता है, और जब हीरे की मतलब चमक निखारने के लिए भी उसको कितना घिसा जाता है, तो वो टाइम पीरियड आ चुका है जब दर्द तो होगा, बट जब वो निखार चमक दिखेगी ना, तो अभी वो चमक आपके अंदर दबी हुई है, छिपी हुई है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपको पेन देगी, बहुत ज़्यादा पेन देगी, बहुत तकलीफ़ देगी। जो चीज़ें जो अब टाइम पीरियड स्टार्ट होना है, इसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब हम सोना है और भट्टी में डाल दिए गए हैं और हमें अब तप कर कुंदन बनना है। और अब डिवाइन के द्वारा आप उनका एक हीरा हो, ठीक है, और अब घिसने का काम शुरू हो चुका है। तो उस आपकी तेज और आपके प्रकाश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, दुनिया में बिखेरने के लिए आपको डिवाइन तो घिसेंगे ही ना, और जब घिसाई होती है ना तो तकलीफ़ बहुत होती है, क्योंकि हमारी ऊपर से जो हमारी जो ब्लॉकेजेस होती हैं, जो नेगेटिविटी होती हैं, ठीक है, वो उसकी घिसाई होती है। तो अपने अंदर के चमक को महसूस करने के लिए ऊपर से तो घिसना पड़ेगा ही, और जब आग में तपना पड़ेगा, जब घिसाई होगी तो तकलीफ़ तो उतनी ही होगी। तो अब वक्त आ चुका है जब इन सारी तकलीफ़ को सहना ही है, ठीक है, और यही तकलीफ़ होगी जो आपको पेशेंस सिखाएगी, आपको इस जर्नी तक वहाँ लेके जाएगी जहाँ तक आप अभी तक नहीं पहुँच पाए हो, और जो अब टाइमलाइन स्टार्ट हो चुका है कि वहाँ तक पहुँचना है। इस मेजर सफ़र को हमें आनंदमयी तरीके से आनंदित होकर बस एंजॉय करके चलना है। सो बस एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर तो मैं नहीं बोल पाई कुछ भी, क्योंकि कभी कभी हमें क्लियरली सब कुछ बताने की इजाज़त नहीं होती है, बट आई होप कि जो इस टाइमलाइन के साथ चल रहे होंगे उनको मेरी बातें ज़रूर समझ आ जाएंगी। और मैंने जो इनडायरेक्टली वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि डायरेक्ट वे में तो नहीं समझा सकती, इनडायरेक्टली बातें समझ आई होंगी और आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। सो आई होप जर्नी एंजॉय कीजिए एंड मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।